राम राम भी सभी को। नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट। चलिए, तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हुए हैं और आज हम एडवांस मैथ की क्लास लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। आज की एडवांस मैथ की क्लास में हमारे पास जो मेन टॉपिक है, जो एचएससी खास तौर पर कई बार क्वेश्चन दे चुकी है, और उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको आज हम करवाने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होती है, इसे आप वैसे हिंदी में कह सकते हो जटिल संख्या, या आप इसे कह सकते हो संकुल संख्या। तो आपके पास ये जो जटिल संख्या और ये जो संकुल संख्या है, इसका पदार्पण कहाँ से शुरू हुआ? तो इस बात से क्या है कि जिसमें हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी बच्चों, बता देता हूं कि आप द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, यानी द्विघात समीकरण के अंदर, आपसे क्या क्या पूछा जाता है वो थोड़ा प्रैक्टिस पॉइंट दे देता हूं। जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू क्या है, 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या फाइंड आउट करते हो? वेरिएबल की वैल्यू। इस वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? रूट। तो आप इसके रूट की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट का पता करते हो। तो किससे पता करते हो? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये चीज़ देखी जाती है बच्चों, जिसमें हम ये पहचान करते हैं कि हमारे रूट कैसे होंगे। तो आपके पास जैसे ही इस d की वैल्यू आपके पास क्या आती थी? ग्रेटर देन 0। तो आपके रूट कैसे होते थे? रियल। और आपके पास जैसे ही d की वैल्यू क्या आती थी? इक्वल टू 0। तो रूट क्या होते थे? रियल और इक्वल। और जैसे ही आपके पास d की वैल्यू लेस देन क्या आए? 0, तब आप उन्हें क्या कहते थे? अवास्तविक मूल, या आप लोग कहते थे उन्हें काल्पनिक मूल। तो ये आपके पास काल्पनिक मूल जो हैं, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी रोक देते थे 10th क्लास के अंदर। लेकिन अब हमारे पास जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ की क्या है, प्रायोरिटी भी बढ़ती जा रही है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देने की। तो ये जो आपके पास मूल जो इमेजिनरी लिखे जाते हैं बच्चों, ये क्यों लिखे जाते हैं? तो आपने जो रूट निकाले हैं वो ऐसे लिखते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस, और अंडर रूट में क्या लिखा जाता है? डी, और बाय में क्या लिखते हो आप? 2a। तो आपके पास जो ये d है अंडर रूट में बैठा है, इसकी वैल्यू आपके पास कैसी लिखी गई है? माइनस डी। यानी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा आ गया है? 0 से छोटा। 0 से छोटा आने का अर्थ है कि उसकी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। अब अंडर रूट में आपके पास नेगेटिव नंबर है, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, -1, और इनटू में क्या लिखेंगे? अंडर रूट डी। कहने का अर्थ, आपके पास जो वर्गमूल में कोई भी क्वांटिटी बैठी है उसे आप गुणा के रूप में इस तरीके से बना सकते हो, यानी -1 गुणा में डी। और जब दो क्वांटिटी, दो नंबर वर्गमूल के अंदर गुणा में बैठे हैं, तो उनको ऐसे अलग किया जा सकता है। अब जो आपके पास वर्गमूल -1 है, इसका इलाज किसने किया था? इल्लर ने किया था। इल्लर जो आपके पास बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन भी रहा है, उसने ये कहा कि ये जो -1 बैठा है वर्गमूल के अंदर, इसे हम क्यों ना एक नया नाम दे दें। उन्होंने इसको नाम क्या दिया? आयोटा। आयोटा का अर्थ है ये आपके पास कैसी क्वांटिटी है, कैसा नंबर है? इमेजिनरी। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यानी वर्गमूल में कभी भी आपके पास -1 आता है, उसको आप नया नाम देते हैं क्या? आयोटा। और यहाँ से -1 की वैल्यू किसके बराबर लिखी जा सकती है? आयोटा का वर्ग।
तो ये शुरुआत थी बच्चों किसकी, इमेजिनरी नंबर की। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये तो कहानी थी इमेजिनरी की, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो देखिए। तो आपके पास हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक तरह से कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ टू नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है किसका, दो नंबर का, जिसमें एक पार्ट आपका रियल होगा, दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी होगा। तो यानी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वो है जिसमें हमारे पास दो हिस्से होंगे, एक आपके पास वास्तविक होगा और दूसरा आपके पास उसके अंदर कौन सा हिस्सा होगा, काल्पनिक। यानी आपके पास जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे जाते हैं उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वास्तविक होता है और दूसरा हिस्सा उसका काल्पनिक होता है। लिखने का तरीका क्या है बच्चों, कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी लिखते हैं तो z से रिप्रेजेंट करते हैं और बराबर लिखा जाता है a जमा और क्या लिखते हैं हम, आयोटा b। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास जो ये बिना आयोटा वाला है ये आपके पास वास्तविक है और जो आयोटा के साथ बैठा है ये आपका काल्पनिक है। तो आपसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर देकर कहेगा कि दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट बताइए। जैसे आपके पास ऐसे लिख दिया जाता है बच्चों कि z बराबर और यूं लिख दे 3 जमा आयोटा और ये लिख दे 4। अब यहां कहे कि आपके पास इसमें रियल क्वांटिटी कौन सी है, जो बिना आयोटा वाली है, तो ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा हिस्सा है, रियल। तो यानी रियल वैल्यू आपकी कितनी है इसमें, 3। और दूसरा आपसे पूछे कि इसमें इमेजिनरी हिस्सा कितना है, तो इमेजिनरी वाला कितना पार्ट बनता है आपका, 4। यानी जो आयोटा के साथ बैठा है वो इमेजिनरी पार्ट है और जो बिना आयोटा के बैठा है वो आपका रियल पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है किसका, दो नंबर का, या जिसे कह सकते हो आप इसमें दो पार्ट है नंबर के, जिसमें एक आपका रियल हिस्सा है, दूसरा आपका इमेजिनरी है। एग्जामिनर क्या करता है, कई बार ऐसे लिख देता है कि जैसे z बराबर और यूं लिख देगा 7 आयोटा और जमा में लिख देगा 6। आपको ध्यान यही रखना है, एग्जामिनर आपका ध्यान हटाने की कोशिश करता है कि आप उसमें फजल जरूर हों। तो जो आयोटा वाला लिखा हुआ है वो आपके पास हिस्सा बच्चों हमेशा कैसा है, इमेजिनरी है, और जो आपके पास बिना आयोटा वाला है वो हिस्सा आपके पास कैसा है, रियल है। तो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपसे पूछे कि रियल पार्ट बताइए तो रियल वैल्यू कितनी है इसकी, 6, और इमेजिनरी कितनी है इसकी, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी बच्चों किसकी, एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आपको कुछ फीचर्स सिखा देते हैं कि जैसे हम आयोटा को लिखते हैं, आयोटा के स्क्वायर को हमने लिखा, कितना लिखा है, -1। ये हमारे पास क्या आ चुका है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का क्राइटेरिया। जैसे आपसे कहे आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को आप हमेशा किस में तोड़ोगे, पहले स्क्वायर क्वांटिटी में लेके चलोगे, हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखोगे, आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, और गुणा में क्या बचा आपके पास, आयोटा, तो वैल्यू क्या है आपकी, -आयोटा। इसी तरीके से आपसे कहता है आयोटा की पावर अगर 5 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो आप क्या करोगे बच्चों, 2 से भाग दीजिए, तो अंदर आप 2 रखोगे। जब आप 5 को 2 से भाग दे रहे हो तो 2 से इस 5 को हम भाग देंगे तो कहाँ चक जाएगा, 2 दूनी 4 तक। और अब जो शेषफल बचता है उसके लिए आप आयोटा लिखें और उसकी पावर वहाँ रखें। क्या काम करना है, जो हमें पावर दे रखी है आयोटा की, इसको आप छोटी पावर है तो आप 2 से भाग करें, तो इसके लिए आप 2 अंदर लिखें। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका आप पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक, 2 दूनी 4, तो 4 पूरा हो गया। अब शेषफल कितना बचता है, 1,
तो वो आप इनटू में आयोटा की पावर में लिखेंगे ऐसे। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे लिख लो, आयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 2 है तो कितना बन गया आयोटा की 4। याद रखना ये आयोटा की 4 हमेशा कितनी होगी 1। कैसे, आयोटा स्क्वायर जो पड़ा है इसको आप लिखेंगे -1 का वर्ग, इनटू में क्या है आपके पास आयोटा, तो आयोटा का वर्ग है, तो अब आयोटा की पावर -1 लिखी आपने स्क्वायर में और उसका वर्ग है, तो किसी भी माइनस क्वांटिटी का स्क्वायर आ जाए तो वो इवन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी +1 और इनटू में क्या होगा आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी आयोटा। तो याद रखना आयोटा की पावर कभी भी 4 आ जाए और इनटू में आपके पास आयोटा है, तो आयोटा की 4 को हमेशा कितना लेना है 1 और इनटू में क्या होगा आयोटा, तो आपका आंसर क्या है आयोटा। ये बड़ी जब वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने में आसानी होगी यहाँ। चलिए अब हमारे पास ये दे देता है कि जैसे हमारे पास आयोटा की पावर 50 दे दी, अब कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आप डायरेक्ट 4 से भाग दे दीजिए। लिखने का तरीका यह है बच्चों कि आप आयोटा लिखें और इसकी पावर क्या लिखें 4। अब आपने क्या करना है इस 4 से इस पावर को भाग दीजिए, तो पूरा पूरा भाग कहां तक जाता है 12 चौक 48, तो वो पावर इसके ऊपर लगा दीजिए, ये आपकी होगी 12 चौक 48, 12 तक पूरा भाग गया। अब पावर बची कितनी 2, यानी शेषफल 2 बच गया, वो आप ऐसे लिखेंगे इनटू आयोटा और आयोटा की पावर क्या लिखेंगे 2। अब आपके पास जो आयोटा की पावर 4 है इसकी पावर अब जो मर्जी आ जाए इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे, और इनटू आपके पास आयोटा की पावर कितनी है 2, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो आपका आंसर क्या आएगा -1। यानी आपके पास जैसे जैसे पावर बढ़ती जाए तो आपका तरीका क्या है, आप हमेशा आयोटा की पावर पहले 4 लिखेंगे। इस आयोटा की पावर 4 का अर्थ ये है कि हम इस 4 से इस पावर को डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करते टाइम कहां तक पूरा भाग जाता है 12 तक, 12 चौक 48 पूरा पूरा भाग हो गया, उसके बाद जो शेषफल बचता है वो आयोटा की पावर में लिखना है। तो अब ये जो आयोटा की पावर 4 वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू हमेशा कितनी लिखोगे आप 1, और इनटू जो अब आयोटा की पावर बचती है उसका हिसाब, यहाँ आयोटा की पावर 2 बची है तो इसे हम क्या लिखेंगे -1। ऐसे ही आपके पास वो लिख देता है आयोटा की पावर 125। अब आप लोगों को करना क्या है, पहले आप आयोटा की पावर 4 लिखें, लिख दिया। अब आप इस 4 से इसको भाग दे रहे हो, इसको भाग दे रहे हो तो कहां तक कटती है आप 4 तिये 12 और 4 एकम 4, शेषफल रह गया 1, यानी 31 इसकी पावर आ चुकी है, और इनटू में एक शेषफल बच गया वो आयोटा की पावर में इसकी गुणा में लिखोगे, लिख दिया। अब जो आयोटा की पावर 4 है और जो इसकी पावर मर्जी है इसकी वैल्यू आप हमेशा क्या लिखोगे +1 लिखोगे, लिख दिया। अब इनटू में आपके पास आयोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी आयोटा। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया था बच्चों। अब आपके पास जो मर्जी पावर आए, जैसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन देता है वो कि आयोटा की पावर 7 जमा आयोटा की पावर 77 और जमा आयोटा की पावर 777, ऐसे लिखता है, कहता है इसकी वैल्यू बताइए। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है बच्चों कि आयोटा की पावर 7 है, इसको आप डिवाइड कीजिए पहले किससे 4 से, यानी आयोटा की पावर कितनी 4 इंटू 1 पर जाने के बाद शेषफल कितना रह गया 3। अब आप इसको डिवाइड में 4 लिखिए तो प्लस आयोटा की पावर अंदर आप 4 रखेंगे। अब जहां तक पाड़ा पढ़ते हैं वो आप ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो आपके पास 19 चौक कितने होते हैं 76, तो 19 तक तो सही गया। अब बचा कितना शेषफल 1, उसके लिए आप आयोटा की पावर 1 लिखें, उसके बाद आपके पास साइन क्या है प्लस का। अब इसको आप 4 से डिवाइड करें और आप लिखेंगे ऐसे आयोटा की पावर 4। अब आपके पास इसको जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 4 एकम 4, बचा कितना आपके पास 3, तो अब क्या है 4 नीम 36, 4 चौक 16 और बची कितनी वैल्यू पावर 1, ठीक है।
तो हमारे पास 194 पे ये पूरा पूरा भाग हो गया 4 से। अब जो जो पावर 4 में बैठा है अंदर, इन सब को आप कंसिडर कितना करोगे, 1। तो यहां रहेगी पावर आयोटा की कितनी, 3, और जमा इसकी वैल्यू कितनी है, 1, और इनटू में क्या बचा, आयोटा, और जमा आयोटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू लोगे आप 1, और इनटू में क्या है, आयोटा। आयोटा की पावर 3 है बच्चों, तो इसको आपने ये लिखा था, आयोटा की पावर 3 को हम यूं लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। जो आयोटा का स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1, इंटू में कितना, आयोटा, तो वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, इंटू अब आगे प्लस में कितना है, आयोटा, प्लस में कितना है, आयोटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी, सिर्फ आयोटा। तो ये आपके पास क्राइटेरिया था इस तरीके के न्यूमेरिकल का, जो मर्जी पावर आ जाए, आप जब पावर बड़ी आती है, 2 अंकों की संख्या से ऊपर चली जाती है या 1 अंक में बैठी है, तो आप इसी तरीके अंदर 4 लिखिए। अंदर 4 लिखने का अर्थ ये है कि आप इस पावर को किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से। डिवाइड करने के बाद जो पूरा पूरा भाग जाता है वो ऊपर लिखें। अब जो शेषफल बच जाता है वो आयोटा की पावर में लिखें। जैसे यहाँ पे हमने स्तंत्र को 4 से भाग दिया तो 19 तक पहाड़ा पूरा हो जाता है, शेषफल कितना बचता है, 1, वो आयोटा की पावर लिखें। अब 194 तक ये क्या है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, और शेषफल कितना बचता है, 1, वो आयोटा की पावर। अब जो आपने लिखा ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। अब बात आती है बच्चों हमारे पास कि कभी भी क्वेश्चन यूं दे दे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यूं आ जाता है कई बार, x जमा आयोटा y, और सामने लिखा होता है केवल यूं, √2 जमा √-7, ऐसे देता है, और आपसे क्वेश्चन करता है x और y की वैल्यू बताइए क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा यहाँ पर कि आपको ऐसे नंबर दे देगा और आपसे कहेगा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x एंड y, कि आप x और y का मान निकालिए। x और y का जो मान है यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कि हम ये देख रहे हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सामने वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा। तो अब हम इसको क्राइटेरिया में सॉल्व करें तो हमारे पास x जमा आयोटा y है, बराबर आपके पास वर्गमूल 2 तो है, लेकिन आपको मैंने बताया है जिस किसी संख्या के साथ वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए उसके लिए आप बच्चों क्या करोगे, पहले आप आयोटा लिखोगे और इनटू में आप उस वर्गमूल वाली क्वांटिटी को लिखोगे, अंदर से माइनस को साफ कर दोगे। ये इसकी लिखने की विधि है कि जब कभी भी ये नंबर दिया हुआ है जैसे वर्गमूल 2, ये डायरेक्ट लिखा आपने, अब आपको लिखना किसको है, वर्गमूल -7 को। तो आप क्या करें, इस वर्गमूल वाले माइनस को हटा दें, आगे आयोटा लगा दें और सीधा क्या लिख दें, वर्गमूल 7। अब देखो जो आपका रियल पार्ट है उसको हम कंपेयर, तुलना करेंगे रियल से, जो आयोटा वाला इमेजिनरी है उसको कंपेयर करेंगे आयोटा वाले इमेजिनरी से। तो आपकी x की वैल्यू जो रियल है वो कितनी आई, 2, और जो आपका इमेजिनरी है y उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, वर्गमूल 7। तो ये हमारे पास क्या मिल चुका है, रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल चुका है। जो हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू और किसकी, y की वैल्यू। तो ये था बच्चों हमारे पास कंपेरेबल क्वांटिटी का। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कि जैसे हमें ये कहता है सिंपल कि √5 जमा 3 और अंडररूट में क्या दे देता है, -7। वो कहता है इसको आप सही से लिखिए, यानी आपसे पूछेगा कि दी गई संख्या कैसी है, तो वो आपको ऑप्शन देगा इसमें कि ये आपके पास दी गई संख्या कैसी है। तो वो पहला ऑप्शन देगा आपके पास दी गई संख्या एप्री में है, यानी इर्रेशनल नंबर है। दूसरा आपके पास ऑप्शन दे देगा कि दी गई संख्या आपके पास प्रीमे संख्या है, यानी रैशनल नंबर। तीसरा ऑप्शन देगा आपके पास यह एक अभाज्य संख्या है, यानी आपके पास प्राइम नंबर है। चौथा आपके पास लिख देगा
कि ये आपके पास एक जटिल संख्या है। तो हमारे पास ध्यान रखना बच्चों, किसी भी दो नंबर की जोड़ हो रही है और एक नंबर अंडररूट में बैठा है और उसके आगे माइनस का निशान लगा हुआ है, तो बेझिझक आप इनके ऊपर फोकस नहीं करोगे। जब अंडररूट में नेगेटिव आ गया है तो आपके पास वो कैसी संख्या है, जटिल संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कई बार वो दे दे कि वर्गमूल 5 जमा 3 वर्गमूल में -7 और पूछे ये कैसा नंबर है, तो ये आपके पास बच्चों कैसा नंबर है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कि आप इसको सही से लिखेंगे तो यूं लिखेंगे वर्गमूल 5 और जमा में कितना है आपके पास 3 और साथ में वर्गमूल में क्या बैठा है, -7। तो आप वर्गमूल में से माइनस हटा दीजिए और उसकी जगह इसके आगे क्या लगा दीजिए, आयोटा, और क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 7। ये आपके पास क्या आ चुका है, इसका सॉल्यूशन। कि ये अब आपके पास कैसी संख्या है, जटिल संख्या, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलिए अब बच्चों इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन अराइज कर देता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में भी दे सकता है आपको। जैसे आपसे कहे कि साइन 30 डिग्री, ऐसे दे देगा बच्चों साइन 30 डिग्री और जमा लिख देगा आयोटा और यूं लिख देगा कोस और साथ में लिख देगा 30 डिग्री। अब कहेगा इससे बनने वाली संख्या हमारी क्या होगी, तो वो ऐसे ऑप्शन देगा कि इससे बनने वाली संख्या हमारी वास्तविक संख्या होगी, नंबर 1 कि इससे बनने वाली जो संख्या है वो आपकी वास्तविक है, नंबर 2 बनने वाली संख्या धन पूर्णांक होगी, यानी आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल होगी, नंबर 3 आपके पास बनने वाली संख्या एक प्रीमेय संख्या होगी, कि इससे जो संख्या बनेगी आपकी वो एक प्रीमेय संख्या होगी, या चौथा ऑप्शन देगा आपको कि इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन अराइज करेगा बच्चों कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास अब जो हमें दी गई है ये जो संख्या है, इसमें यहाँ पे क्या पड़ा है, आयोटा। क्या दे रखा है, आयोटा। तो ना तो ये आपकी वास्तविक संख्या है, ना ही आपकी धन पूर्णांक है, ना आपकी ये प्रीमेय संख्या है, ये सिर्फ क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक काल्पनिक संख्या है। अंडर साइन 30 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है, 1/2 जमा आपके पास आयोटा है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। तो ये इससे बनने वाला क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से भी दिया जाता है बच्चों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही आपसे कह दे कि कभी यूं दे दे आपके पास कि जैसे हमें कोस और पाई में लिख दे कि π/2 और जमा में लिख देता है आयोटा और साथ में लिख देता है बच्चों साइन और π/, कितना छाप देता है 2। अब आपसे कहता है कि इस दी गई संख्या से हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो पहली बात तो ध्यान रखना बच्चों, क्या आया हुआ है, आयोटा। तो आयोटा वाला सिस्टम कहीं भी दिख जाए वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जटिल या संकुल संख्या कह सकते हो। उसके बाद आपके पास इसकी वैल्यू लिखनी होती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो कोस π/2 है इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0 90 डिग्री पे, जमा आपके पास क्या आया हुआ है, आयोटा, और इंटू में साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0 जमा आयोटा, या केवल और केवल आंसर में क्या दिया होगा, आयोटा। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है इस दी गई वैल्यू से। क्लियर। चलिए अब हमारे पास बच्चों कहानी आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखा जाता है तो ये मैंने आपको बता दिया किससे लिखा जाएगा, z से लिख दिया। अब आपके पास कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा की जाती है तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करेंगे हम। जैसे अपने पास ये दे रखा है a प्लस आयोटा b और आपसे कहता है जनाब 2z की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a और जमा में आयोटा और क्या लिखेंगे 2b। ये आपके पास क्या आ चुकी है
2z की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कि जब हमें ये कहा जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको हम स्केलर मल्टीप्लाई करें, स्केलर का अर्थ होता है किसी संख्या से आपने इसको गुणा कर दी तो आपके पास वो गुणा इन दोनों से होगी, रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट से भी। जैसे अब बात आती है हमारे पास कि जैसे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाते हैं, एक दिया जाता है z1 और दूसरा दिया जाता है आपको z2। अब आपसे कहता है कि इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ सीखते हैं। जोड़ कहता है बच्चों कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ क्या होता है। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 और दूसरा क्या है z2। वो कहता है z1 जमा z2 क्या होगा, कि z1 और z2 का जो जोड़ है वो क्या होगा। नंबर एक ऑप्शन देगा आपको कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये आपके पास एक संकुल संख्या होगी। तो यस, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंटेंट आता है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ करते हैं और उससे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखना कि जब आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे, इनका हमने जोड़ किया और उससे हमें क्या प्राप्त होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो ये कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो याद रखना, इसको यहीं लिख देता हूं, इसको बच्चों हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। याद रखना, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कि जो चीज आपने जोड़ी उससे वही मिला, यानी उसी कैटेगरी का बंदा मिला, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर। यानी इसे क्या कहा जाता है, नज़दीक गुणवत्ता, यानी सह गुणवत्ता। जैसा हमने जोड़ा उससे वही चीज़ हमें मिलती है, उसी कैटेगरी की। कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमसे वो कहता है, क्वेश्चन अराइज कर देगा बच्चों ऐसे कि ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे लिखता है ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमारे पास एक सेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिड एडिड गिव एडिड गिव सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिड गिव अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपके पास वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है। तो इट इज नॉन एज विच प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो विच इज द प्रॉपर्टी, कि ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आपसे वो कहता है कि हमारे पास क्या लिया गया है बच्चों, कि एक क्वेश्चन दिया है उसने कि एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी सेट का अर्थ है कि आपके पास संकुल संख्या या जटिल संख्या का समुच्चय है और उस समुच्चय के अंदर सभी का जोड़ होता है और उससे एक प्राप्त जो संख्या है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, नंबर एक लिखा होगा जैसे आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आपकी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होगी, दूसरी आपके पास बच्चों एसोसिएटिव होगी, आपके पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी, एसोसिएटिव। तीसरी आपके पास क्या लिखी जाएगी, कॉम्यूटेटिव, कि वो कहेगा तीसरी आपकी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव है। या आपसे कहेगा चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा। तो बच्चों याद रखना कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एक समुच्चय है जटिल संख्याओं का, जोड़ने पर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आपको दो नंबरों का जोड़ सिखाते हैं। पहले आपको बच्चों ये बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। जोड़ बाद में करवाएंगे, पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बता देते हैं कि आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का
क्या पूछ लिया जाता है, कंजुगेट। कि अगर आपसे कहे व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको कहता है इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो आप लोग कंजुगेट की निशानी याद कैसे रखोगे? इस z के ऊपर क्या लगा मिलेगा, बार, तो इसके ऊपर भी क्या लगा मिलेगा, बार। तो ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसे हम दर्शाते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी संकुल संख्या का हम कंजुगेट कैसे करते हैं। अब इसका कंजुगेट करने का अर्थ यह है बच्चों कि आप लोग आयोटा का निशान बदल देंगे, बस आपके पास क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b। ये आपका ऊपर वाले दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया है, कंजुगेट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है बच्चों 3 प्लस आयोटा 8, ऐसे दे दे। अब आपसे कहता है कि इसका कंजुगेट बताइए क्या होगा, तो केवल और केवल आप आयोटा के आगे वाले निशान को बदल दो, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कंजुगेट। जैसे आप लिखते हो बच्चों, इस z के ऊपर बार लगा दो, तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 माइनस आयोटा 8, ये क्या आ चुका है इसका कॉन्जुगेट। यानी कभी भी आपसे कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट निकालना हो, तो केवल और केवल ध्यान रहे, केवल आप क्या करेंगे, आयोटा का निशान बदल देंगे। आप क्या करेंगे, आयोटा का निशान चेंज कर देंगे। तो जो आयोटा का निशान है वो आप क्या करेंगे, बदल देंगे। तो आपके पास क्या होगा, उस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे केवल आपको दिया हुआ है आयोटा और इसके ऊपर बार लग जाए, ऐसे आ जाए। खास चीज है बच्चों कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर, एक उंधी चीज दे देता है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास आयोटा दी हुई है और आयोटा के ऊपर क्या आ जाए, बार। तो ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग इसे यूं समझ लें, 0 जमा आयोटा है और इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार, यूं समझें। अब हमें पता है हमने क्या करना है, आयोटा का निशान चेंज करना है, वो तुम्हारे पास क्या है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही था हमारे पास, तो हम इसे डिड्यूस करेंगे, बनाएंगे कैसे, जिसमें केवल आयोटा हो उसके आगे आप 0 लगा दीजिए, वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। आयोटा यहाँ अकेली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है बच्चों, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, आगे 0 लगाया, फिर प्लस में कितनी है, आयोटा। अब हम इसका कंजुगेशन करेंगे, तो हमने आयोटा के साथ क्या किया, निशान को चेंज। तो इसको आप लिख सकते हो 0 माइनस आयोटा, या वैल्यू क्या देगा फिर, माइनस आयोटा। अब जैसे वो लिखता है 2/वर्गमूल 7 और माइनस लिख दे बच्चों आपके पास 3/वर्गमूल 7 और यहां लिख देता है आयोटा। अब आपसे कहे कि इसका कंजुगेट कीजिए, कि वो कहता है फाइंड इट्स कंजुगेट, कि इसका आप कंजुगेट निकालिए, फाइंड कॉन्जुगेट, कि दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ढूंढिए, कॉन्जुगेट ढूंढिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें केवल जो आयोटा है उसके साथ का निशान बदल देंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 2/वर्गमूल 7 जमा में क्या होगा, 3/वर्गमूल 7 और क्या लगा दो, आयोटा। तो दिस इज योर आंसर। तो हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या ढूंढना था, कॉन्जुगेट ढूंढना था, हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर दिया। तो चलिए इस तरीके से आपसे अब जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी में लेता है बच्चों, आपसे कहता है कि मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और दूसरा क्या है, Z2 है। वो कहता है कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो वो आपने कर लिया। एक आपने लिखा Z1 प्लस क्या लिखा, Z2, तो आपसे मिलने वाला क्या होगा, एक अन्य कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये था a प्लस आयोटा b, और जो आपके पास
दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था C प्लस आयोटा D। अब कहता है अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो जुड़ने से मिलने वाली संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कैसा होगा। तो आप रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी को आप इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे। याद रहे कि रियल को रियल के साथ जोड़ना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी बिना आयोटा वाले को बिना आयोटा वाले के साथ, आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ। यूं लिख सकते हो आप जैसे हमारे पास a जमा आयोटा b है और दूसरा c जमा आयोटा d है। तो आप क्या करें, इस दोनों को एक साथ जोड़ें तो ये आ गया a जमा c। इन दोनों से क्या करें आप, आयोटा कॉमन, तो आयोटा कॉमन हो चुकी है, b जमा क्या लिखेंगे d। ये आपके पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, जोड़। अब जैसे आपसे कहता है कि हमारे पास इसी तरीके से कोई दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो हम कैसे जोड़ें। तो देखो आपके पास जैसे कहता है कि 3 जमा आयोटा 4 को ऐसे देगा, 3 जमा आयोटा 4 को 7 जमा 9 आयोटा के साथ जोड़ें कि आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। वो कहता है कि हमारे पास क्या काम करना है कि 3 जमा आयोटा 4 को 7 जमा 9 आयोटा के साथ जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लें 7 जमा आयोटा 9 है, ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, जो बिना आयोटा वाली है उसको जोड़ दो, कितना आएगा 10 जमा, अब जो आयोटा है उसे कॉमन रख दें, अब इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 13। तो आपका नंबर क्या मिला 10 जमा 13 आयोटा। ये आपके पास इन दो का क्या आ चुका है, जोड़। तो यानी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है जोड़ कैसे करना है, तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कहने का अर्थ बिना आयोटा वाला बिना आयोटा वाले के साथ जुड़ेगा, आयोटा वाला आयोटा वाले के साथ जुड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे देता है वो क्यों लिखता है कि अपने पास 7 आयोटा माइनस का 6 तथा ऐसे लिखेगा 7 आयोटा माइनस का 6 और 9 जमा 3 आयोटा का योग होगा। ऐसे दे दे कि हमारे पास इन दोनों का योग होगा। कि आपको दिया गया है 7 आयोटा माइनस 6 और फिर 9 जमा कितना दिया हुआ है 3 आयोटा। तो कई बच्चे यहाँ फजल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आयोटा के नीचे आयोटा की संख्या लिखनी है, बिना आयोटा के नीचे बिना आयोटा की संख्या लिखनी है। जैसे उसमें आयोटा वाला कितना है वो आगे लिख दें बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 आयोटा। दोनों के बीच में निशान कैसा है प्लस, और 9 कैसा है प्लस का, तो यहाँ क्या लिख दें आप 9। अब आप क्या करेंगे, आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितने हुए 10 आयोटा जमा। अब आपके पास 9 और माइनस का 6 तो क्या बचेगा प्लस का 3। तो आपका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 जमा 10 आयोटा। तो ये तो था बच्चों हमारे पास जोड़। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं तो जोड़ हमें कैसे करना है। चलिए इसी तरीके से बच्चों वो कहता है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हम घटाएं कैसे। जैसे Z1 और Z2 जो वो अपने हिसाब से कहेगा वैसे ही हम घटाएंगे। याद रहे जैसे वो कहता है आपके पास कि Z1 में से Z2 घटाएं तो आप Z1 में से ही Z2 घटाएंगे, या कह दे Z2 में से Z1 घटाएं तो आप ये प्रयोग करेंगे। तो जैसे वो कहता है वैसे हम चलेंगे, जिसमें से जिसे घटाना है ऐसे घटाएंगे। देखो आपको कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 7 आयोटा, जोड़ में ले लें, और दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 जमा 5 आयोटा। अब वो कहता है एक तो है Z1 दूसरा है Z2, तो आपसे कहता है Z1 माइनस Z2 निकालिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, Z1 में से Z2 घटाना है तो इसके नीचे लिख लो बिना आयोटा का पार्ट बिना आयोटा वाले के नीचे, आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले के नीचे लिख दिया। अब घटाना है तो इसके निशान बदल दो माइनस और इसका निशान क्या हो गया माइनस। 3 में से 2 गई कितना बचता है 1। अब ये प्लस का है ये अब माइनस का हो चुका है घटाते टाइम, तो आपके पास क्वांटिटी प्लस की ज्यादा है तो 7 में से 5 गए कितना बचा
2 और पीछे दोनों के क्या लगा हुआ है, आयोटा। ये इसका क्या आ गया, आंसर। तो हमारे पास जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो यही ध्यान रखेंगे, जोड़ते टाइम तो आप कैसे भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाते टाइम ध्यान रखना है किस में से किसे घटाया जाता है। अगर वो बाई चांस कहता बच्चों कि Z2 माइनस Z1 निकालिए, तो आपको इसमें से इसे घटाना है। तो आप लोग कैसे घटाओगे, देखो आपसे क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है कि Z2 में से क्या घटाना है, Z1। तो आप इसके नीचे लिखें 3 जमा में क्या लिखें, 7 आयोटा। अब इनके निशान बदल दें, ये माइनस का, ये भी क्या हुआ, माइनस का। तो 2 में से 3 जा रहा है तो कितना बचता है, माइनस का 1। अब 5 में से माइनस क्या है, 7, तो कितना बचता है, माइनस का 2। और इन दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है बच्चों, आयोटा। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया किसका, ये आंसर बना है कि यदि हम Z2 में से क्या घटाते हैं, Z1। और ये आंसर क्या था, जब हम Z1 में से क्या घटाते हैं, Z2। तो ये तो था बच्चों घटाने का तरीका कि जोड़ और घटा हमने पढ़ ली है। इसके साथ हमारे पास क्वांटिटी क्या है, ये है। देखिए कि जब आपको लिखा गया कि ऐसे आ जाए Z1 जमा Z2 और ये कह दे कि ये बराबर है किसके, Z2 जमा Z1 के, तो यह प्रॉपर्टी कौन सी है, यह गुण कौन सा है, कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए गुण कौन सा है। ऐसे पूछा जाता है बच्चों कि अगर आपसे कहे कि Z1 जमा Z2 बराबर दे दे Z2 प्लस Z1, अब आपसे पूछे कि यह गुण कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कौन सा है, ऑप्शन देगा नंबर 1 जोड़ की, ऐसे देगा जोड़ की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जोड़ की कॉम्यूटेटिव गुण, जोड़ का कॉम्यूटेटिव गुण, ऐसे पूछता है नंबर 1। नंबर 2 लिखेगा बच्चों गुणा का, नंबर 2 लिखेगा गुणा की कॉम्यूटेटिव गुण। तीसरा दे देगा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जोड़ का परिचय, जोड़ का क्या है, परिचयक है। और इसके बाद आपसे कहेगा गुणा का परिचयक, गुणा का परिचयक, ऐसे पूछेगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसे कहेगा। तो यानी इसका अर्थ है एडिशन कॉम्यूटेटिव, इंग्लिश वालों के लिए इसका अर्थ है मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेशन, यानी एडिटिव, यानी एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन कॉम्यूटेटिव। इसका अर्थ है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव। और इसका अर्थ है एडिटिव आइडेंटिटी, इंग्लिश वालों के लिए लिख देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। और इसका अर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास ये चीज़ क्या है, तो ये हमारे पास बच्चों क्या चीज़ है कि कभी भी याद रखना Z1 जमा Z2 और सामने क्या है Z2 जमा Z1, यानी आगे वाला पीछे कर दिया, पीछे वाला आगे ले लिया, बीच में बराबर का निशान है और जोड़ में है। तो पहली बात ये जोड़ की चीज़ है, तो ये गुणा की नहीं हो सकती, गुणा वाली दोनों चीज़ें क्या होगी, खत्म, गए दोनों। अब जोड़ में बचे 2। याद रखना बच्चों परिचयक क्या होता है कि हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास वही आना चाहिए, इसमें तो ऑलरेडी पहले से जोड़ हो चुका है और चीज़ क्या है, अलग है, यानी आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे हो, तो ये हमेशा निशानी किसकी होती है, कॉम्यूटेटिव की होती है। बच्चों याद रखना कि जब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें Z1 प्लस Z2 बराबर आ जाए Z2 प्लस Z1, तो ये आपके पास कौन सा गुण कहलाता है, जोड़ का कॉम्यूटेटिव गुण कहलाता है। क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि हम जैसे जोड़ करते हैं किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरीके से कि आपके पास ऐसे दिए गए हैं, हमारे पास जैसे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यूं दे दे कि जैसे अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z2 है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास
Z3 है। अब आपसे वो कहता है कि Z1 को अगर मैं Z2 के साथ और Z3 के पहले जोड़ हम करेंगे Z2 और Z3 का, फिर हम जोड़ेंगे Z1 और ये चीज बराबर हो जाए किसके, ऐसे पहले हम जोड़ दें Z1 और Z2, फिर हम जोड़ें किसको, Z3 को। यानी पहले हम इन दो को जोड़ते हैं और फिर हम इसको जोड़ते हैं और उसके बाद इन दो को जोड़ते हैं और फिर हम किसको जोड़ते हैं, इसको। ये दिया गया है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिशन एसोसिएटिव यानी जोड़ की एसोसिएटिव लिख देता हूं, एडिशन एसोसिएटिव। तो आपके पास इसको हम नाम क्या देते हैं, एडिशन एसोसिएटिव, यानी जोड़ की एसोसिएटिव, जोड़ की एसोसिएटिव। ये हमारे पास बच्चों गुण हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कि जब आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और उसमें ऐसे पूछ ले कभी भी कि लास्ट वाले 2 जोड़कर फिर पहला जोड़ा जाता है या पहले दोनों जोड़कर फिर तीसरा जोड़ा जाता है और बीच में निशान किसका हो, बराबर का, तो हमारे पास ये कौन सा गुण होता है, इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों, लॉ नहीं कहते। आगे इसके बाद बच्चों हमारे पास ये आता है कि आपसे पूछा जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z के लिए, ऐसे आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आपसे अगर पूछ ले कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ की परीचक क्या मानी जाती है, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यानी इसे कहते क्या हैं, जोड़ का योजक, जोड़ का परीचक। यानी आपके पास जो योजक परीचक होता है, ये जोड़ की आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, योजक का परीचक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। आपके पास कभी भी एडिटिव आइडेंटिटी पूछी जाती है बच्चों, इसका अर्थ क्या है कि आप किसी नंबर के साथ ऐसा नंबर जोड़ें कि वही नंबर हमें प्राप्त हो। जैसे हम जनरली बात करते हैं ए के साथ हम क्या जोड़ें कि हमें वापस ए ही प्राप्त हो, तो हम क्या जोड़ते हैं, 0। कि ए के अंदर हम अगर 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों आपसे कहता है कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसमें कुछ जोड़ना है और मुझे क्या प्राप्त हो, यही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो। तो ऑप्शन में बच्चों ऐसे आएंगे, पहले ऑप्शन देता हूं, एक तो देगा 0, दूसरा देगा आपके पास 1/0, तीसरा देगा बच्चों आपके पास 0 जमा में 0 आयोटा, और तीसरा देगा बच्चों आप, चौथा देगा बच्चों 0 माइनस आयोटा, ऐसे देगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम क्या जोड़ें कि हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो, तो हम यहाँ पर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो वो ऐसे लिखा जाता है बच्चों, याद रखना, 0 + 0 आयोटा। ये आपके पास क्या कहा जाता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कभी भी आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो आपके पास क्या होती है, 0 जमा 0 आयोटा। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेन प्रॉपर्टी करवाएंगे। आज शुरुआत थी कई दिनों के बाद। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना भाई। जो बच्चा चैनल पर नया हो तो अपने इस यूट्यूब चैनल, अपने इस यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।